हेलो, वेलकम बैक गाइस योर स्टडी चैनल NCERT अड्डा 2.0। गाइस आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होगा NCERT मैथमेटिक्स क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2.1 के इंट्रोडक्शन की तरफ, है ना। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए आइए हम चैप्टर नंबर 2 के बारे में पढ़ते हैं। ये जो हमारा लेक्चर होगा NCERT मैथ्स क्लास 10th हिंदी मीडियम, ये हिंदी मीडियम का लेक्चर नहीं बच्चों, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लेक्चर है। ये लेक्चर जो होगा वो इंग्लिश मीडियम का होगा, ठीक है। देन इसके बाद हमारा जो लेक्चर अगला लेक्चर होगा वो एक्सरसाइज 2.1 के इंट्रोडक्शन, वो हिंदी मीडियम में होगा। अभी ये एक्सरसाइज 2.1 का जो लेक्चर है ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। तो एक्सरसाइज 2.1 सॉल्यूशन नहीं है, इंट्रोडक्शन है। क्या है? इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन है 2.1 का, है ना। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2। देन चैप्टर का नाम भी तो नहीं लिखा कहीं पे, इंट्रोडक्शन NCERT में चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 इंट्रोडक्शन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आइए अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा, चैप्टर नंबर 2 ये आपका है पॉलिनोमियल। तो पहले तो हम देखते हैं कि एक्चुअल में पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, हम ये देखते हैं, है ना। तो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल जो वर्ड है ये एक्चुअल में कॉम्बिनेशन होता है, ये कह सकते हैं प्रोडक्ट होता है, लीनियर, सॉरी, ये प्रोडक्ट होता है आपके वेरिएबल्स एंड कॉन्सोनेंट का, वेरिएबल एंड कॉन्सोनेंट का क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब पहले देखते हैं वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल ऐसे नंबर को बोलते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। वेरिएबल ऐसे नंबर होते हैं विच वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। वेरिएबल्स ऐसे नंबर होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। फॉर एग्जांपल अल्फ़ाबेट्स ले लीजिए, अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। और कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट ऐसे नंबर होते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। विच वैल्यूज आर फिक्स्ड, ठीक है, जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल नंबर्स ले लीजिए, कोई भी नंबर्स ले लीजिए, जैसे मैंने बोला 1 2 3 4। अब मैं यहाँ पे अगर 5 लिखा है, यहाँ पे अगर 5 लिखा है तो मैं 5 को 50 नहीं बोल सकता, 5 को 50 नहीं बोल सकता। अगर 17 लिखा हुआ है तो मैं 17 को 18 19 180 कुछ नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि ये जो 17 इसकी वैल्यू फिक्स वैल्यू है, ये फिक्स वैल्यू है, ये हमारी फिक्स वैल्यू है। जैसा कि मान लीजिए कि आपने किसी से उधार लिए पैसे, कितने, आपने किसी को उधार दिए पैसे, उधार लिए नहीं, मान लीजिए आपने किसी को 500 रुपये आपने किसी को उधार दे दिए, 500 रुपये आपने किसी को उधार दिए। अब सामने वाला बच्चा जिसको आपने पैसे दिए उन्होंने आपको वापस कितने रिटर्न किए, 50 रुपये। उन्होंने बोल दिया 50 रुपये भैया ले लो, हमारा पैसा आपका पट गया, ठीक है। उन्होंने ऐसा बोला कि आपने उसको 500 दिए और उन्होंने रिटर्न आपको 50 रुपये दे के बोला कि ये पैसा बराबर हो गया, अब मैंने आपका पैसा पूरा चुकता कर दिया। तो क्या आप मान जाओगे, एग्री हो जाओगे क्या? नहीं, आप डायरेक्ट उससे ही बोलोगे कि भाई जब आपने मेरे से 500 रुपये लिए तो मेरे 500 रुपये वापस दो, मैं 50 में क्यों मानूँ। तो बच्चा क्या बोलेगा कि देखो ना 5 यहाँ पे भी है और 0 यहाँ पे भी है, क्या फ़र्क पड़ता है, एक 0 नहीं है तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये 500 रुपये जो है तो आप उससे बोलोगे नहीं, वो 0 मैटर नहीं करता, ठीक है। आपने मेरे से 500 रुपये लिया, मतलब मुझे 500 रुपये ही मेरा रिटर्न करोगे, तब मैं मानूंगा कि मेरा पैसा चुकता हो गया, ठीक है। तो आपने 500 को 50 नहीं माना, मतलब आपने 500 रुपये को 50 नहीं माना। क्यों? क्योंकि 500 रुपये अपनी अलग वैल्यू है और 50 अपनी अलग वैल्यू है। ये 500 रुपये फिक्स वैल्यू है, 500 को हम 50 नहीं बोल सकते, इसी तरह 50 को हम 500 भी नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, चेंज नहीं हो सकती। आई बात, उन्हें बोलते हैं कांस्टेंट, उन्हें बोलते हैं कांस्टेंट। एंड जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जैसे कि मान लीजिए आप लिखा 5x,
ठीक है, यहाँ पे लिखा है 5x, ये तो 5 तो फिक्स वैल्यू हो गई, ये फिक्स वैल्यू मतलब ये कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पे जो होता है x, अब किसी बंदे को x पसंद नहीं है, उन्होंने बोला मुझे 5x नहीं चाहिए, मुझे p लिखना है, ठीक है बेटा लिख दो 5p, ठीक है। अब किसी बच्चे ने बोला सर मुझे 5u लिखना है, हाँ लिख दो 5u। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसी ने x लिखा, किसी ने p लिखा, किसी ने u लिखा, ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू जो हम चेंज कर सकते हैं, ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं वे कहलाते हैं आपके वेरिएबल्स। दूसरे वर्ड में हम अगर ये भी बोल दें तो ये ऐसे नंबर हैं इनकी वैल्यू में फिक्स नहीं है, इसकी x की वैल्यू हमें मालूम नहीं है क्या है, ठीक है। यहाँ पे 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी, 4 भी, कुछ भी आ सकता है। आप ऐसा भी समझ जाओ कि x की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, ठीक है। कहीं कहीं पे x वैल्यू 5 आएगी, कहीं पे सॉल्व करेंगे तो x वैल्यू 2 आएगी, कहीं पे 8 आएगी, ठीक है। ऐसे नंबर इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज हो रही है, फिक्स नहीं है, ठीक है। अगर 5 की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। अगर 5 की वैल्यू 5 आ गई तो x इंटू 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। तो ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, ठीक है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है और ये 5 की वैल्यू फिक्स है, तो 5 क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एंड x y x p u जो लिखे हुए क्या होंगे, आपके वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। और अगर हम इन्हीं कांस्टेंट का और वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर दें, अगर मैं इन्हीं कांस्टेंट मतलब कि कांस्टेंट, अगर मैंने इन्हीं कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दिया वेरिएबल के साथ, तो ये आपका पॉलिनोमियल बनेगा क्या, बनेगा? आप बताइए, कोई कांस्टेंट की वैल्यू को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दिया वेरिएबल के साथ तो पॉलिनोमियल बनेगा क्या? हाँ सर, पॉलिनोमियल बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, ठीक है। बोलोगे ये कैसी बात कर रहे हैं सर आप, अभी तो आपने बोला कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल अगर कर दिया तो पॉलिनोमियल बन जाएगा, बन जाएगा। हाँ बेटा बन भी सकता है, नहीं भी। क्यों? क्योंकि जो पॉलिनोमियल की जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है, पॉलिनोमियल जो होती है, पॉलिनोमियल जो कहती है तो ठीक है, वेरिएबल इनटू कांस्टेंट, ये कहती तो है पॉलिनोमियल, ठीक है, वेरिएबल इनटू कांस्टेंट। इसके साथ ही साथ पॉलिनोमियल एक चीज़ और ऐड करने को बोलती है कि आप मल्टीप्लाई करो, वेरिएबल का मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ करो, लेकिन जो मेरी पावर है ना, पावर होल नंबर होनी चाहिए हमेशा। अगर आपने पावर में होल नंबर नहीं लगाया तो मैं पॉलिनोमियल नहीं कहलाऊंगा। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन कहती है बेटा, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन कहती है कि आप मल्टीप्लाई करो, बेशक करो वेरिएबल का कांस्टेंट के साथ, ठीक है। मैं मानता हूँ कि वेरिएबल का मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ करो, लेकिन अगर मेरी पावर होल नंबर नहीं है, सपोज आप अगर आपने कांस्टेंट ऐसे लिख दिया, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल और पावर -3 लगा दिया, -3 इज़ नॉट अ होल नंबर, -3 होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब कि वेरिएबल इनटू कांस्टेंट पावर -3 भी आपका पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो फिर ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो जाएगा फिर, ठीक है। अभी ये बताएंगे, फिर इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आपका टॉपिक नहीं है, टॉपिक आपका है पॉलिनोमियल। तो ये बात आ गई कि पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर हमने किसी वेरिएबल का मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ किया और उसकी पावर कोई होल नंबर लगा दी, ठीक है, तब वो जाके पॉलिनोमियल कहलाएगा। आई बात समझ में? इतनी बात आ गई। अब देखते हैं हम पॉलिनोमियल। 2 सेकंड वीडियो देख ले, प्ले है कि नहीं? प्ले तो है। अभी लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने पूरा लेक्चर दे दिया, फिर वीडियो प्ले नहीं हुई थी, इसलिए सोचा आज कंफर्म कर लूँ, कहीं ऐसा ना हो वही वाला सीन हो जाए वापस, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, वेरिएबल इनटू कांस्टेंट की पावर सम होल नंबर, ये आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मैं कुछ नंबर इरेज कर रहा हूँ, इसको तो बहुत बात लिखा, इसको इरेज कर दे रहा हूँ मैं, और ये इरेज कर रहा हूँ, कुछ काम का नहीं यहाँ पे, ऐसे कुछ बोर्ड की ज़रूरत थी, ठीक है। अब देखो बेटा, पॉलिनोमियल आ गया समझ में, ठीक है। अब देखो, ठीक है, तो अगर आपने वेरिएबल इनटू कांस्टेंट कर दिया, कोई भी कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई x के साथ कर दिया तो 5x, ठीक है, पावर 1 है। अब 1 क्या है, होल नंबर है, हाँ पॉलिनोमियल है, ठीक है, सही बात है होल नंबर। अगर आपने इसको ऐसे कर दिया, सम 2 कांस्टेंट नंबर ले लिया 5 का इंटू x में और प्लस कर दिया कि 3,
3 कर दिया, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपका 5 इंटू एक्स 5x प्लस 3, एक ये मिलेगा, ठीक है। और एक आपने कर दिया सर 5 का इंटू एक्स में करना है, प्लस मुझे कर देना है 3 का इंटू एक्स में, 5 तो 15, ठीक है, ऐसे कर दो, प्लस 5 का इंटू एक्स में प्लस 3 का इंटू एक्स में, या फिर आप ऐसा कर दो, ये लंबा मत करो, आप ऐसा कर दो, आपने क्या सर 5 का इंटू मुझे एक्स की पावर 2 में करनी है, प्लस 3 का इंटू एक्स में करना है और 7 ले लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ले लो बेटा। तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा आपको मिलेगा 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 7, कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। और किसी ने बोल दिया कि सर मुझे 5 का इंटू एक्स की पावर 3 में करनी है, फिर 3 का इंटू एक्स की पावर 2 में करना है, और फिर मुझे 7 का इंटू एक्स में करके 8 ऐड कर देना है। तो इसका क्या रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, इसका रिजल्ट मिलेगा आपको 5x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 8, इस तरह से कुछ सीन बनेगा आपका, ठीक है। तो आपके यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल्स मिले हैं, सारे के सारे पॉलिनोमियल्स, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल एंड ये भी पॉलिनोमियल, सभी के सब पॉलिनोमियल है। सर 3x भी पॉलिनोमियल है क्या? हाँ 3x भी है। 3x 5 पॉलिनोमियल है क्या? हाँ ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 कर दिया, ये भी पॉलिनोमियल है। हाँ बच्चे ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन इनके सबके अपने अपने नाम अलग होते हैं, इनके सबके नाम अलग है। जैसे कि इसमें देखो, इसमें केवल एक टर्म है, केवल 1 टर्म है। इसमें कितने टर्म है? 1 2 टर्म है। इसमें 1 2 3 टर्म है। टोटल कितने टर्म है? 3 टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो 1 टर्म का होगा ना, इसको बोल देंगे, नाम सभी के सभी पॉलिनोमियल ही है। ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल, ये भी, एंड इट्स ऑल्सो पॉलिनोमियल। ये सारे के सारे पॉलिनोमियल हैं, लेकिन इनके नाम अलग हैं। क्यों बताते हैं? देखो नाम क्या होता है पहले ही बताता हूँ, फिर क्यों नाम अलग होते हैं ये बाद में बताते हैं। तो देखो जैसे अगर एक टर्म है 1 टर्म, अगर कोई पॉलिनोमियल में 1 टर्म का हुआ, कितने टर्म का? 1 टर्म का। देखो ना केवल एक टर्म है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं मोनोमिल। क्या बोलेंगे? मोनोमिल, ठीक है। अगर किसी में 2 टर्म आ गए, देखो ये साइन देखना पड़ता है, साइन, एक साइन से पहले ये, साइन के बाद एक डिजिट ये, 2 टर्म हो गए। अगर 2 टर्म हुए, कितने टर्म हुए? 2 टर्म, तो 2 टर्म वाले को बोलते हैं बाइनोमिल। क्या बोलेंगे? बाइनोमिल, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो 3 टर्म, कितने टर्म है यहाँ पे? एक टर्म, ये साइन के बाद ये साइन की 2 साइन के बीच में एक ये है 2, और ये एक टर्म 3, ये 3 टर्म हो गए। कितने टर्म है? 3 टर्म। तो 3 टर्म वालों को बोलते हैं बेटा ट्राइनोमिल, ट्राइनोमिल, ठीक है। एंड अब यहाँ पे देखोगा जो ध्यान से, तो ये 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म एंड 4 टर्म। 4 टर्म, अब यहाँ पे क्या बहुत सारे टर्म आ रहे हैं, ज़्यादा टर्म आ रहे हैं ना, तो 3 टर्म कह सकते हो, मोर देन 3 टर्म, ऑल आर कॉल्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिक मतलब ये होता है मैनी, पॉलिक मतलब ये होता है मैनी, मैनी मतलब बहुत सारे, ठीक है। तो अब यहाँ बाकी अब यहाँ पे 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, सबको क्या बोल देंगे? आपके पॉलिनोमियल, ठीक है। लेकिन अगर 1 टर्म है तो उसको बाइनोमिल, सॉरी मोनोमिल, 2 टर्म है तो बाइनोमिल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमिल, एंड 3 से ज़्यादा टर्म है तो फिर उसको सबको बोलेंगे पॉलिनोमिल। ये बात आ गई, इतनी बात आ गई। अभी तो इनके नाम हो गए, ठीक है। अब इनके नाम के बाद इनकी पावर देखते हैं कि पावर के अकॉर्डिंग इनको क्या बोलते हैं, है ना। इनकी पावर के अकॉर्डिंग इनको क्या बोलते हैं। तो मैं इरेज कर रहा हूँ थोड़ा इधर साइड, ठीक है। आप जिन्होंने वीडियो पॉज नहीं किया, जिसको अगर कॉपी करना हो तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, ठीक है। मैं चलो बोर्ड नीचे लिख रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे देखो पावर के अकॉर्डिंग देख, तो अभी तो मैंने टर्म के अकॉर्डिंग इनके नाम बताए, ठीक है। अभी जो मैंने बताया ये टर्म के अकॉर्डिंग बताया कि पॉलिनोमियल के नाम से क्या क्या होते हैं। अगर ये पावर के अकॉर्डिंग देखें, पावर के अकॉर्डिंग, अगर इनको पावर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो देखो पहली बात तो पावर के अकॉर्डिंग इनकी देखने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि डिग्री क्या होती है, ठीक है। डिग्री, अगर आप डिग्री समझ जाओगे ना तो बहुत अच्छी चीज़ मिल जाएगी, है ना। इनके बारे में नाम जान जाओगे आसानी से। तो पावर के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे
तो देखो डिग्री, पहले देखते हैं डिग्री क्या होती है। तो डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री कहलाएगी। ठीक है, वही क्या कहलाएगी, उसकी डिग्री कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। मैंने क्या लिखा कि हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहलाएगी, डिग्री। किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही क्या कहलाएगी, उसकी डिग्री कहलाएगी। कैसे डिग्री कहलाएगी देखते हैं। देखिए ये मैं इरेज कर रहा हूँ, आपने कॉपी कर लिया होगा। इनको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको भी इरेज कर रहा हूँ। ये इसको तो हटा दो, ये हटा दो। ये ट्रायनोमियल तक हटा दो, ये हटा दो। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं। अरे मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, पूरा इरेज कर रहा हूँ। चलो हो गया, पूरा इरेज कर रहा हूँ। देखो डिग्री क्या थी, डिग्री है ना। तो अभी आपने बोला कि सर हमने बताया आपको कि डिग्री क्या होती है। डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर, किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर को ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिग्री। ठीक है, डिग्री किसे बोलते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे बोलते हैं डिग्री। जैसे कि आपने लिखा सर 2x + 5, ठीक है। फिर आपने लिख दिया 2x² + 7x + 8, ठीक है। एक लिख रहा 3x की पावर 3 + 5x की पावर 2 + 9x + 8, ठीक है। ऐसा आपने लिख दिया, ऐसे आपने 2-3 लिख दिए। अब ये पूरी जो इक्वेशन है यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। आप इसमें फर्स्ट में देखो, ये जो इक्वेशन है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल करो ऑफ एनी पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ एनी पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल के जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री कहलाएगी। ठीक है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो पॉलिनोमियल कहलाएगी। तो यहाँ पे आपके पूरा का पूरा इक्वेशन लिखा हुआ है, आपका पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, कितनी यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कि 1। हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 1। कितनी है, 1। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री कितनी होगी, 1। ठीक है। सेकेंड इसमें देखो, इसमें पूरे के पूरे क्वेश्चन में इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 0 है। 8 लिखा हुआ है ना, 8 मतलब कि वेरिएबल की पावर 0। अब वेरिएबल की पावर 0 मतलब होता है कि दुनिया में किसी भी नंबर में अगर x की पावर 0 तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, इसकी भी वैल्यू 1 आएगी। तो 8 × 8, 8 × 1 = 8, है ना। यहाँ पे एक्चुअल पावर लिखा हुआ है, जैसे 5 है तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर 0 होता है, क्या होती है, 0 होती है। अब जब इसको रिप्लेस करोगे तो वेरिएबल की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। किसकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 5 × 1 में करें तो 5, इसीलिए x शो नहीं होता, है ना। लगा होता है पर दिखता इसीलिए नहीं है। यहाँ पे पावर 0 है, इसकी पावर 2, पावर 1, पावर 0, ठीक है। हाईएस्ट पावर कितनी है पूरे इक्वेशन में, पूरे इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी है, पूरे इक्वेशन की हाईएस्ट पावर है 2। कितनी है, 2। अब हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री कितनी होगी, डिग्री कितनी होगी, 2 होगी, डिग्री 2 होगी, ठीक है। इसी तरह थर्ड इक्वेशन में देखो, अगर आप थर्ड पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी है, इसकी 3, 2, 1, 0, हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर है इसकी 3। तो डिग्री क्या होगी बच्चों, डिग्री क्या होगी, 3। इतनी बात आ गई। अभी एक बात ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं कि हाईएस्ट पावर शुरू में ही हो,
पूरे पॉलिनोमियल में, पूरे इक्वेशन में कहीं पे भी हो सकता है ना, तो हमें पूरे इक्वेशन को देखना है, कहीं पे भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि शुरू में हो, ठीक है, वो तो मैंने रैंडमली बता दिया है, ठीक है। अब देखो इतनी बात आ गई, तो डिग्री समझ में आया। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल ऑफ एनी पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को ही हम डिग्री कहते हैं, ठीक है। अब डिग्री, अब बच्चों अब यहाँ पे एक बात समझते हैं डिग्री से, जिस किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 1 है, जिस किसी भी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 1 है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन, ठीक है। क्या बोला मैंने? अगर किसी पॉलिनोमियल की किसी भी इक्वेशन की अगर डिग्री 1 है, डिग्री कितनी है? 1, मतलब कि हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है, तो उसे क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। सेकंड, अगर किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री कितनी है? 2 है, किसी भी इक्वेशन की डिग्री अगर 2 है तो उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई बात समझ में? और फिर उसके बाद तीसरे में आते हैं, अगर किसी इक्वेशन की डिग्री कितनी है? 3 है, अगर किसी भी इक्वेशन की डिग्री 3 है तो इसे हम बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे? क्यूबिक इक्वेशन। अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 3 है या फिर किसी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है, तो इन्हें हम बोलेंगे क्यूबिक। अगर 2 है तो उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक, और पावर 1 है तो उसे बोलेंगे हम लीनियर इक्वेशन। बात आई समझ में? ठीक है, इतना वीडियो को पॉज करो और नोट करो। अब आते हैं हम देखते हैं कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है ना। वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो देखते हैं वैल्यू क्या होती है, किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं, या फिर वैल्यू में और जीरोज में डिफरेंस क्या होता है। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, माना कोई एट एक्स इक्वल्स टू 1 ले लो, एट एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 1 पे क्या होगी? माना कोई पॉलिनोमियल है एक्स इक्वल्स टू, मैं बोल दिया 4x + 5 ले लिया, ठीक है, ले लिया। अब हमें क्या करनी है? x इक्वल्स टू 1 पे इसकी क्या करनी है? पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें क्या करनी है कि x इक्वल्स टू 1 पे इस पॉलिनोमियल की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, क्या होगी? तो ठीक है, x की वैल्यू को, x को रिप्लेस करो 1 से, तो p x को रिप्लेस किया 1 से, 4x को रिप्लेस किया 1 से +5, तो इसका आंसर जो आ जाएगा आपका आ जाएगा 4 × 1 + 5, एक्चुअल में 4 + 5 9। तो ये जो वैल्यू ऑफ पी एक्स थी, ये जो वैल्यू ऑफ पी एक्स एट इक्वल्स टू 1, इसकी जो वैल्यू होगी, ये 4x + 5 की जो वैल्यू होगी x इक्वल्स टू 1 पे क्या होगी? 9 होगी। तो P1 की जो वैल्यू आएगी ये 9 आएगी, ये क्या कहलाती है? इसकी वैल्यू कहलाएगी। अब जीरोस क्या होता है किसी भी पॉलिनोमियल का? तो वैल्यू क्या होती है? पहले हमने वैल्यू देखा कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें किसी पॉलिनोमियल की, किसी क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब जीरोस में देखते हैं, जीरोस क्या होता है? ठीक है, देखो जीरोस क्या होता है। मान लो किसी पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है, ठीक है, पी एक्स क्या ले लिया? मैं ले लिया इसकी वैल्यू ले लूँ, मान लो कोई पॉलिनोमियल ऐसे लिख दिया 2x प्लस क्या कर दिया मैं? 2 कर दिया, ठीक है, या फिर 2 नहीं करना आपको, अगर 4 कर दो, कुछ भी कर दो, ठीक है। ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब हमें इसका जीरोस फाइंड करना है। तो बेटा किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस वो वैल्यू होती है जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं x की वैल्यू पुट कर दूं तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन क्या हो जाए? 0 हो जाए, ठीक है। जिस वैल्यू को रखने पर इक्वेशन यहाँ पे 0 आ जाएगा वही इसका क्या कहलाएगा? जीरोस कहलाएगा। आई बात समझ की नहीं आई? कितनी बात आई? कैसे? सपोज देखो मैंने x की वैल्यू क्या ले ली? 2 ले ली, सॉरी -2 ले ली, क्या ले ली? -2, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा? p की वैल्यू रखूँगा -2, x की वैल्यू -2 रखूँगा, तो 2 × -2 प्लस का 4, -2 × 2 में करोगे तो माइनस का 4 प्लस का 4, ये पूरा का पूरा इक्वेशन क्या हो गया? 0। अब इस इक्वेशन में मैंने p की वैल्यू -2 ले ली
ठीक है, -2 ले तो -2 क्या कर दिया, पूरे इक्वेशन को 0 कर दिया। इट मीन्स ये जो वैल्यू होगी x = -2 ये क्या कहलाएगी, इस पर्टिकुलर इक्वेशन की जीरोस कहलाएगी। ठीक है, अब जीरोस फाइंड कैसे करेंगे, जीरो को हम फाइंड किस तरह से करेंगे। मान लीजिए आपको इक्वेशन दी है 2x + का 4, हमें एक इक्वेशन में क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, जीरोस। ठीक है, तो जीरोस फाइंड करने के लिए आपने इक्वल में 0 लिया, फिर 4 को उधर ट्रांसफ़र कर दिया। जब 4 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो इधर प्लस में इधर आकर माइनस में 4 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, माइनस में हो गया 2 की, अब 2 इसमें इधर किसमें है, इंटू में है, 2 इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड, तो x की वैल्यू है ना ए पे रहने दो और -4, 2 इंटू में तो इधर ला दो, डिवाइड कर दो, 2 को डिवाइड कर दो, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस का 2 ऐसे चेक कर लिया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2। मतलब कि ये जो पर्टिकुलर आपका इक्वेशन था इसका जो जीरोस होगा क्या होगा, -2 होगा, जीरोस ऑफ px, ये px जो इक्वेशन था आपका उसका क्या होगा, जीरोस होगा। तो बच्चों जीरोस इस तरह फाइंड करना है, अगर जीरोस फाइंड करना है तो हमें इक्वेशन के इक्वल 0 लेके ट्रांसफर करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और वैल्यू इस तरह करनी है हमें। आई बात दोनों में डिफरेंस क्या होता है, वैल्यू किस तरह फाइंड करनी है और जीरोस किस तरह से फाइंड करना है। अब हम आते हैं ग्राफ की तरफ, है ना। तो प्लीज़ इतना वीडियो को पॉज करें और नोट करें।